Chapter 7 Occupations. Today we will study about occupations. Occupations means व्यवसाय. People work to earn money to take care of the needs of the family. लोग काम करके पैसा कमाते हैं जिससे कि वो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकें. The work done by a person to earn money is called his her occupation or profession. वो काम जिसे करके इंसान पैसा कमाता है वही उसका व्यवसाय कहलाता है. People have different types of occupation according to their skills, training or education. लोग अलग अलग व्यवसाय करते हैं अपनी खूबियों के अनुसार और उन्होंने जो भी ट्रेनिंग ली है, जो भी शिक्षण लिया है उसके अनुसार और अपनी एजुकेशन के अनुसार. लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑक्यूपेशंस. अब हम कुछ ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ेंगे. इन द स्कूल देयर आर मैनी पीपल हु हेल्प अस इन आवर स्कूल. स्कूल में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारी मदद करते हैं. आवर टीचर्स टीचेस अस टू लर्न न्यू थिंग्स. हमारे टीचर्स हमें नई नई चीज़ें सिखाने में मदद करते हैं. द स्वीपर एंड मेड्स कीप आवर स्कूल नीट एंड क्लीन. स्वीपर और मेड्स स्कूल को साफ रखने में मदद करते हैं. द पियोन रिंग द बेल. पियोन घंटी बजाते हैं. द ड्राइवर्स ड्राइव द स्कूल बसेस. ड्राइवर स्कूल बस चलाता है. द गार्डनर लुक आफ्टर द लॉन एंड प्ले ग्राउंड. गार्डनर होता है यानी माली, वो हमारे स्कूल के गार्डन को, लॉन को और हमारे प्लेग्राउंड को साफ रखता है और उसकी देखभाल करता है. द गार्ड्स लुक आफ्टर द सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट, टीचर्स एंड ऑफ स्कूल प्रॉपर्टीज़. जो गार्ड्स होता है वह बच्चों की, टीचर्स की और स्कूल प्रॉपर्टी की सुरक्षा करता है. In the market. A market is a busy place with many customers and shopkeeper. मार्केट वह एक बिजी प्लेस होता है जहाँ पर बहुत सारे कस्टमर और शॉपकीपर होते हैं. अ ग्रीन ग्रोसर सेल्स ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. जो सब्जी वाला है वो सब्जी और फलों को बेचता है. द ग्रोसर सेल्स ऑल थिंग्स नीडेड इन द किचन. और ग्रोसर्स वो सभी ज़रूरत सामान बेचता है जो जिनकी ज़रूरत हमें किचन में होती है. अ बेकर सेल्स केक्स, पेस्ट्रीज, ब्रेड एंड पैटीज़. बेकर्स केक्स, पेस्ट्रीज, ब्रेड और पैटीज़ बेचता है. अ टेलर स्टिच अवर क्लोथ्स. और टेलर हमारे कपड़ों को सिलता है. अ कोबलर रिपेयर अवर शू. कोबलर हमारे जूतों को ठीक करता है. द ड्रेपर सेल्स क्लोथ. ड्रेपर मीन्स जो टेक्सटाइल सेल्स करते हैं यानी जो कपड़े बेचने वाले होते हैं, जो बने बनाए कपड़े बेचते हैं जैसे टी शर्ट, जीन्स, साड़ी, उनको कहते हैं ड्रेपर. वो कपड़े बेचते हैं. एंड द फर्नीचर शॉप सेल्स फर्नीचर फॉर आवर होम एंड ऑफिस. और फर्नीचर शॉप पर फर्नीचर बेचा जाता है हमारे घर और ऑफिस के लिए. टिडबिट. People prefer going to shopping malls these days as they are clean, air conditioned and well maintained. आजकल लोग ज़्यादातर मॉल्स में शॉपिंग करना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सफाई होती है, एसी लगे होते हैं और वेल मेंटेन होते हैं वो. We can get all the things of our need under one roof. और हमें जो भी चीज़ चाहिए वो एक ही छत के नीचे यानी मॉल में हमें जो भी चीज़ चाहिए हम सब कुछ वहाँ पर खरीद सकते हैं. इन द हॉस्पिटल. वी गो टू हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक. जब हम बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं. देयर आर डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल हु ट्रीट सिक पीपल. वहाँ डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल में जो बीमार लोगों का इलाज करते हैं. नर्सेस टेक केयर ऑफ पेशेंट. और जो नर्स होती हैं वो रोगी की देखभाल करती हैं. एट द पुलिस स्टेशन.
The policemen look after the law and order of the area and keep us safe from thieves. पुलिसमैन नियमों का पालन करते हैं उस एरिया में जहाँ भी उनकी पोस्टिंग होती है और चोरों से हमारी सुरक्षा करते हैं. द ट्रैफिक पुलिसमैन लुक आफ्टर द ट्रैफिक ऑन द रोड. ट्रैफिक पुलिसमैन रोड पर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, उसको देखते हैं. ही ट्राइज टू अवॉइड ट्रैफिक जैम एंड एक्सीडेंट ऑन द रोड. वे कोशिश करते हैं जिससे कि सड़क पर जाम न लगे और एक्सीडेंट ना हो. एट द फायर स्टेशन. A fire station is a place where fire engines are kept. फायर स्टेशन वो जगह है जहाँ पर फायर इंजन रखे जाते हैं. फायरमैन वर्क इन द फायर स्टेशन. फायर स्टेशन में फायरमैन वर्क करते हैं. दे पुट आउट द फायर इन द बिल्डिंग. वो जब कभी भी कहीं आग लग जाती है उसको बुझाने का कार्य करते हैं. ट्राई दिस. अब बच्चों आपको इसको ट्राई करना है. राइट द एमरजेंसी नंबर यूज टू कॉल. आपको पुलिस का और फायर ब्रिगेड का एमरजेंसी नंबर को पता लगाकर यहाँ पर लिखना है. पीपल हु फिक्स थिंग्स. अब कुछ ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो चीज़ों को फिक्स करते हैं. अ प्लम्बर मेंट्स टैप एंड पाइप इन अवर हाउस. हमारे घर में पाइप और टैप्स को प्लम्बर फिक्स करते हैं. एन इलेक्ट्रीशियन फिट्स प्लग स्विचेस एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन अवर हाउस. और इलेक्ट्रीशियन हमारे घर में प्लग स्विचेस और बिजली के सामानों को फिक्स करते हैं. अ कोबलर मेंट शूज़ एंड स्लीपर. कोबलर हमारे जूते चप्पल को ठीक करता है. अ कारपेंटर मेक्स एंड मेंट वुडन थिंग्स. कारपेंटर लकड़ी के सामानों को बनाता है और उन्हें ठीक भी करता है. इन दिस वे पीपल ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन हेल्प अस इन आवर डे टू डे लाइफ. इस तरह से लोग हमारी रोज़ की ज़िंदगी में अलग अलग कार्य करके हमारी मदद करते हैं. वी शुड रेस्पेक्ट एवरी ऑक्यूपेशन. इसलिए हमें हर कार्य का, हर व्यवसाय का सम्मान करना चाहिए. वी शुड नॉट कंसीडर्ड एनीवर हायर और लोअर देन द अदर्स. कभी भी किसी भी काम को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि यह काम ज़्यादा अच्छा है या यह काम ज़्यादा छोटा है. अ क्विक रिकॉल. अब जो भी इस चैप्टर में हमने सीखा है उसको जल्दी से पढ़ लेते हैं. द वर्क डन बाय अ पर्सन टू अर्न मनी इज कॉल्ड हिज हर ऑक्यूपेशन. वह काम जो व्यक्ति करके पैसा कमाता है उसे उसका ऑक्यूपेशन कहते हैं. देयर आर मैनी पीपल हु हेल्प अस इन स्कूल, मार्केट, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन एंड हॉस्पिटल. बहुत सारे लोग हमारी मदद करते हैं जैसे कि स्कूल में, मार्केट में, पुलिस स्टेशन में, फायर स्टेशन में और हॉस्पिटल में. वी शुड रेस्पेक्ट एवरी टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन. हमें हर व्यवसाय का सम्मान करना चाहिए. प्रैक्टिस टाइम. टिक द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 1 डैश डज नॉट वर्क इन हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में कौन सा कार्य नहीं होता, नहीं करता. कौन कार्य नहीं करता हॉस्पिटल में? नंबर 1 डॉक्टर, 2 फायरमैन, नर्स या स्वीपर. तो हॉस्पिटल में फायरमैन काम नहीं करता. नंबर 2 डैश इज़ नॉट अ टाइप ऑफ शॉपकीपर. इसमें से कौन है जो शॉपकीपर नहीं है? नंबर 1 केमिस्ट, ग्रीन ग्रॉसर, बेकर या इलेक्ट्रीशियन. इलेक्ट्रीशियन, उसका अपना एक अलग काम होता है. नंबर 3 डैश इज नॉट यूज्ड बाय अ डॉक्टर. डॉक्टर के द्वारा क्या चीज़ यूज़ नहीं होती? इंजेक्शन. नंबर 2 रिंच. नंबर 3 स्टेथोस्कोप. नंबर 4 बैंडेज. तो बच्चों रिंच का इस्तेमाल डॉक्टर नहीं करते. नंबर 4
डैश मेंट थिंग्स, कौन चीज़ों को ठीक करता है? कोबलर, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियन या ऑल ऑफ देम। तो ये सभी चीज़ों को ठीक करते हैं। बी, नेम द हेल्पर्स हु विल हेल्प अस इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इस चैप्टर को बच्चा अच्छे से पढ़ के आपको इनके आंसर खुद लिखने हैं। नंबर 1, योर मदर हैज़ हाई फीवर। जब आपकी मम्मी को हाई फीवर होता है तो कौन हेल्प करता है? नंबर 2, यू हैव अ डाउट इन इंग्लिश ग्रामर। कभी भी आपको इंग्लिश में कोई डाउट होता है या कोई परेशानी होती है तो वो आपकी कौन सॉल्व करता है? द पाइप इन योर किचन इज़ लीकिंग। अगर आपकी किचन का पाइप लीक हो रहा है तो उसे कौन ठीक करेगा? योर स्कूटर इज़ स्टोलन। अब मान लीजिए आपका स्कूटर चोरी हो गया है तो उसको कौन ढूंढेगा? नंबर 5, द ग्रास इन योर गार्डन नीड्स मोविंग। अब मान ली आपकी गार्डन की जो ग्रास है वो बड़ी हो रही है, उसको देखभाल की ज़रूरत है, तो वो कौन ठीक करेगा? सी, हु यूजेज द फॉलोइंग टूल्स, नेम दैम। अब यहाँ पर कुछ आप टूल्स देख रहे हैं, औजार देख रहे हैं, इनको कौन इनको यूज़ करता है, उनके नेम आपको यहाँ लिखने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन क्या है? तो चैप्टर में अभी हमने पढ़ा था, द वर्क डन बाय अ पर्सन टू अर्न मनी इज कॉल्ड हिज हर ऑक्यूपेशन। यानी वो काम जिसको करके इंसान पैसा कमाता है उसे उसका ऑक्यूपेशन कहते हैं। नेम एनी 6 हेल्पर्स इन अ स्कूल। स्कूल में कौन से 6 व्यक्ति आपकी हेल्प करते हैं, ये आप चैप्टर पढ़ के लिखेंगे। वाई आर हेल्पर्स इम्पॉर्टेंट इन अवर लाइफ? हेल्पर्स हमारी लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि उनके बिना हम अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। अगर कोई भी व्यक्ति नहीं हो, जैसे मान लीजिए प्लम्बर अपना काम करना बंद कर दे, तो क्या हमारे घर में पाइप और टैप्स फिक्स हो सकते हैं? क्या को इलेक्ट्रीशियन मान लीजिए अपना काम करना बंद कर दे, वो कहें हमें इलेक्ट्रीशियन नहीं बनना, कोई भी इंसान इलेक्ट्रीशियन ना बने, तो क्या हमारे यहाँ बिजली के जितने भी सामान हैं, स्विच हैं, वायर हैं, और भी बहुत सारे बिजली के सामान हैं, क्या वो कौन फिट करेगा उसको? तो इसलिए सभी बहुत ज़रूरी हैं। फेस द चैलेंज। कैन एन इलेक्ट्रीशियन डू द वर्क ऑफ अ कारपेंटर और वाइस वर्सा? वाई नॉट? क्या इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर वाइस वर्सा मतलब एक दूसरे का काम कर सकते हैं? और अगर नहीं तो क्यों? तो बेटा वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो कारपेंटर है उसने जो शिक्षा ली है, उसने जो एजुकेशन ली है, उसके अंदर जो खूबी है, स्किल है उसका, वो लकड़ी के सामान ठीक करने का और बनाने का है। और इलेक्ट्रीशियन ने जो शिक्षा ली है, उसने जो एजुकेशन ली है, उसने जो ट्रेनिंग ली है, वो बिजली के सामान को ठीक करने की और फिट करने की ली है। इसलिए वो एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। एक्टिविटी, अनस्क्रैम्बल्स द नेम ऑफ द फॉलोइंग हेल्पर्स। अब यहाँ पर कुछ हेल्पर्स दिए हुए हैं और उनकी स्पेलिंग को जम्बल्ड कर दिया गया है, यानी इधर उधर कर दिया गया है, आपको वो ठीक से लिखनी है। फर्स्ट है कारपेंटर, बी नर्स, सी प्लम्बर, डी पुलिसमैन, ई प्रिंसिपल और एफ कोबलर। नंबर 2, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, हु इज़ दिस हेल्पर? ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है ये कौन है? कौन है बच्चों? ये है पॉलिटिशियन यानी नेता। हाउ डज ही हेल्प अस? ये हमारी मदद कैसे करते हैं? तो कोई भी हमें सोशल यानी जो हमारे सामाजिक कार्य होते हैं वो पॉलिटिशियन करते हैं। नंबर 3, डू यू नीड एनी स्पेशल ट्रेनिंग टू बिकम अ पॉलिटिशियन? क्या पॉलिटिशियन
बनने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है? यस, पॉलिटिशियन बनने के लिए भी आपको सोशल स्टडीज़ बहुत अच्छे से करनी पड़ती हैं। अपनी कंट्री के बारे में और देश विदेशों के बारे में, सबके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर या हम एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। जब तक हमें सभी मुद्दों के बारे में पता नहीं होगा तो तब तक हम अच्छे पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। I hope you all are understand this chapter. Thank you.